वृंदावन की जय, भागीरथी महाराज की जय। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए हम प्रवेश आगे बढ़ते हैं। इसी इक्ष्वाकु वंश में सम्राट खटवांग हुए अयोध्या नरेश। ये इक्ष्वाकु वंश के समस्त राजाओं का जो राजधानी है वो अयोध्या थी, और वहाँ पे खटवांग महाराज बहुत ही उच्च कोटि के धर्मात्मा थे। देवताओं के काम से देवलोक गए थे उनकी रक्षा के लिए, लेकिन जब उनके पास बहुत ही कम समय बचा, क्योंकि देवता स्वार्थी होते हैं, उस समय कार्तिकेय महाराज भगवान शंकर जी के पुत्र देवराज देवताओं के सेनापति बने। तब तक उनकी उम्र सम्राट खटवांग की उम्र, क्योंकि यह परिवार बड़ा परोपकारी था, परोपकारी है, परिणामतः देवता लोग स्वार्थी। जब काम निकल गया तो बोले अब आपका जीवन थोड़ा रह गया है, अब आप जाओ और अपने कल्याण का कार्य करो। बताइए, आज परीक्षित जी को 7 दिन का समय है और खटवांग सम्राट के पास मात्र 2 घड़ी माने 48 मिनट उनके पास मात्र समय। लेकिन भगवान के परम भक्त थे, कभी भी उन्होंने सारे जीवन भर परोपकार करते रहे। ये परिवार तो बड़ा ही परोपकारी वंश है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्हीं के साम्राज्य में रहते हैं। ये बड़ी परम पावन पुरी है। खटवांग महापुरुष अशांत नहीं हुए, पूर्णतः शांत होकर के भगवान के ध्यान में बैठ गए और मात्र 48 मिनट में भगवत प्राप्ति कर ली, परम पद को प्राप्त हुए। ऐसे खटवांग महापुरुष इस परिवार में सभी ऐसे ही महान पुरुष हुए। उनके पुत्र थे दीर्घबाहु, और उनके बाद महाराजा रघु राजा बने, और महाराजा रघु के पुत्र थे अज, और महाराज अज के पुत्र हुए दशरथ। महाराज दशरथ बड़े ही धर्मात्मा थे और भगवान के बड़े परम भक्त थे। मनु शतरूपा के रूप में जब थे तो उन्होंने वरदान मांगा था, तो माँ कौशल्या शतरूपा के रूप में अवतरित हुई, और दशरथ जी स्वयं मनु के रूप में थे, वही राजा दशरथ के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस वंश में कितने भगवानों का जन्म हुआ स्वयं मनु के परिवार में, तो कितने दिव्य होंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। भगवत कृपा से स्वयं भगवान ने आशीर्वाद दिया था, वर दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, और भगवान का यहाँ प्राकट्य होता है। भगवान के साथ साथ उनके अंश लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न, इनका आगमन होता है। बोलो भगवान श्री राम की जय। भगवान का अवतार हुआ, और यहाँ पे सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित से कि आपने जब से पैदा हुए हो तब से भगवान राम की बहुत कथा सुन रखे हो, और अब हमारा ध्यान उस कथा पे है जिस पे आपको ध्यान जाना है। इसलिए भगवान राम की कथा को बहुत सारांश में उन्होंने बताया कि भगवान का अवतार हुआ अपने अंशों के साथ, फिर उनका बाल चरित सुनाया, फिर थोड़ा बड़े हुए, विश्वामित्र ऋषि आए, उनके साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए पहले तो दशरथ जी तैयार नहीं हुए, फिर वशिष्ठ जी के ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की सलाह से वो अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेजा, और रास्ते में उनके यज्ञ को राक्षस लोग नष्ट कर देते थे, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। परिणामतः भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ चले और ताड़का शुबाहु इनका वध किया, और बिना फर के बाण के मारीच को मारा, और 7 समुंदर पार जहाँ मारीशस है, वो मारीशस मारीची के नाम पे है, वहाँ जाके 7 समुंदर पार गिरा। इस प्रकार से अब देखिए भगवान वहाँ से अहिल्या देवी का, जो अब उनके पति गौतम ऋषि के श्राप से शिला हो गई हैं, उनका उद्धार किया। आगे जनक जी के दरबार में वहाँ धनुष यज्ञ है, वहाँ विश्वामित्र के पीछे पीछे चल दिए भगवान ने जो वेद वाणी है उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। सारे संत महात्माओं ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। भले ही वो उनको कछ कहें, भगवान कहें, लेकिन वो शांत रहते हैं, अपने भगवत्ता का दर्शन नहीं कराते।
क्योंकि वो हमको आपको सिखाने के लिए कि कैसे जीवन यापन करना है, कैसे अपने माँ बाप की, अपने गुरु की, सबकी इज्जत करोगे तो आपको अपने आप सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। अगर आपने अपने माँ बाप की कदर नहीं किया, अपने गुरु की कदर नहीं किया, चाहे चारों धाम जाओ, चाहे पांचों धाम जाओ, चाहे मंदिर में जाके पड़े रहो, कोई फायदा नहीं होना है। सबसे बड़े माँ और बाप ये इन्हें परम पूज्य हैं। इनकी सेवा में कितने संत महात्माओं में भगवान को अलग कर दिया, लेकिन अपने माँ बाप को। प्रणामता पांडुरंग का नाम सुनो होगा, विठ्ठला विठ्ठला कहते हैं। एक भक्त, उनके लिए भगवान बाहर खड़े हैं, बोले अभी रुके रहो, हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। इतनी महत्ता है। इसलिए स्वार्थवश अपने माँ बाप को हम अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो अजामिल में और धुंधकारी में कोई अंतर वही है हम। इसीलिए बताया जाता है कि जिसने माँ बाप की अवहेलना की वो धुंधकारी हो गया। अजामिल थे, अपनी पत्नी का छोड़ा, नवविवाहिता पत्नी को, तो उन अजामिल महापापी गिने गए। फिर भगवान के पास से उनका उद्धार हुआ। लेकिन दैत्य असुर उन्हीं को कहते हैं जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, वो वही असुर हैं। भगवान शंकर जी ने को रामचरितमानस में भगवान राम ने बड़ा अच्छा परिभाषित किया है। इसलिए हम सारांश में कह रहे हैं कि अपने माँ बाप की, तो अपने माँ बाप की मान जो कहते हैं राम जी वो करते हैं। और इस प्रकार से अब गुरु की बात जो गुरु कह रहे हैं उस हिसाब से वो कर रहे हैं। उनकी अपना कोई मन नहीं है, वो मनमानी नहीं है, वो वेदानुसार चलते हैं, वचनों के अनुसार जो हमको संस्कार दिए गए हैं उसके हिसाब से वो चलते हैं। वहाँ से गए। अब आप जैसा कि सुखदेव महाराज कहे कि आप सभी कथा बहुत बार सुन चुके हैं परीक्षित जी, इसलिए हम इसको, वहाँ स्वयंवर था, बहुत सारे राजा आए थे, लेकिन किसी से वो धनुष उठा तक नहीं, हिला तक नहीं। 10,000 राजा इकट्ठे प्रयास किए एक दूसरे को पकड़ करके लाइन लगा करके किसी तरह से हिल जाए, लेकिन वो धनुष नहीं हिला। भगवान श्री राम ने उनके एक इशारे से धनुष एक झटके से उठाया और तोड़ दिया, धनुष भंग हुआ। परिणामता उनका विवाह माता सीता से हुआ। बोलो सीताराम की जय। बाद में उनके भाई और उनके कन्याओं का विवाह चारों भाइयों से हुआ। और यहाँ पे एक बहुत ही विचारणीय है कि वहाँ से वो विवाह करके बहुत लंबे शब्द वहाँ रुके। वहाँ के बाद अपने राज्य वापस आए और राज्य में रह रहे हैं। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने सोचा कि मैं अब बुजुर्ग हो गया हूं, अब राम जी को हम युवराज बना दें, यही उत्तम है। और सब लोग इनको बहुत चाहते हैं। भगवान राम का अभिषेक करने की तैयारी की और भगवत इच्छा मंथरा के दिमाग में, उसने कैकेयी को ऐसा बताया कि आज नहीं, जबकि अभी अभी तय हुआ है कि अभिषेक होना है, लेकिन उसने बताया कि ये महीनों से तैयारी चल रही है, कैकेयी जी आपको बताया नहीं गया। कैकेयी का मत, इसलिए संगत बहुत संभल कर रखनी चाहिए, नहीं तो जब आपका मूड सही होगा, जब आपका दिमाग सही होगा, प्रसन्न होंगे, तो आके आपको खोद देगा, वो आपको अपनी सारी क्रियाएं आपके ऊपर आरोपित कर देगा। खैर, भगवान माता ने कहा कि भरत जी राजा बने, और इस प्रकार से उन्होंने अपना कोप भवन में जाकर के, जब दशरथ जी प्रसन्न होकर आए तो कोप भवन में थी, और कोप भवन में जब दशरथ जी गए तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं मानूंगी, हमारे पुत्र भरत को राजा, यहाँ अयोध्या का राजा आप स्वीकार करें, उनका अभिषेक करें, और यही नहीं, राम जी को 14 वर्ष के लिए तपस्या के भेष में, तपस्वी के भेष में बाहर वन में जाएं, अपने राज्य से बाहर रहें, यहाँ न रहें। तापस वेश विशेष उदासी, मतलब किसी ग्राम में प्रवेश नहीं करेंगे और बिना चप्पल जूते के ही पनही के जाएंगे। इतना बड़ा निर्णय लिया। राजा ने प्रार्थना किया कि राम जी बड़े सरल हैं, भरत जी राजा बन जाएंगे, राम जी को यहीं रहने दो। बोला ना, हमें खतरा है, क्योंकि राम जी को सब बहुत प्यार करते हैं। परिणाम का आप सब जानते हैं। वहां से चले और पूरी प्रजा उनके साथ चल पड़ी। तो शई के किनारे विश्राम हुआ, पहला विश्राम गोमती नदी के तट पर। वहां भगवान ने कहा कि आप यहां से चलें आगे, और अपनी माया सबको सुला दिया। आगे चल करके उनका विश्राम जा करके
गंगा के तट पर हुआ। निषाद राज ने उनका स्वागत किया और वहां उनका एक अशोक के पेड़ के नीचे उनका विश्राम हुआ। माँ गंगा को प्रणाम किया। फिर केवट से प्रेम संबंध जुड़ा। केवट से प्रेम पूर्वक नाव से पार कराया। आप जानते हैं कि कितना बढ़िया प्रसंग है केवट प्रसंग, लेकिन यह प्रसंग यहाँ पे नहीं, रामचरितमानस में भगवान की कृपा हुई, सुनाने का अवसर मिला तो अवश्य सुनाएंगे। यूँ तो आप सब जानकार हैं, परम विद्वान हैं, लेकिन भगवान की कृपा अगर हुई तो फिर संगम होगा। वहाँ से केवट को भगवान ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे के आगे बढ़े। भरद्वाज मुनि के आश्रम रुके, उसके बाद वहाँ से वाल्मीकि आश्रम में पहुँच करके उनको प्रणाम किया तो वाल्मीकि जी बोले, मैं समझता हूँ कि आप भगवान हैं, परम ब्रह्म हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन मैं तब उन्होंने 2-3 चौपाइयां आपको सुनाता हूं। जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हर शंभु नचाव निहारे, विधि हर शंभु नचाव निहारे, जानहि मरम तुम्हारा, देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं को जान निहारा, सोई जाने जही सोई जानहि जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हीं होई जाए, जानत तुम्हीं होई जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, राघवेंद्र प्रताप की जय। भगवान श्री राम मां सीता लक्ष्मण जी के साथ वन यात्रा पे निकल गए और वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं आपका परिचय जानता हूं, आप मुझसे मत छुपे, क्योंकि जो रामायण उन्होंने लिखा था उनके जन्म के पूर्व लिख दिया था। जन्म के पूर्व लिख दिया था कि भगवान आएंगे, कैसे कैसे व्यवहार करेंगे। अब उसी हिसाब से भगवान वैसे वैसे व्यवहार कर रहे हैं। उसमें सब लिखा हुआ कहाँ कहाँ जाएंगे। वाल्मीकि जी से पूछा कि प्रभु आप बताएं, बिना संतों महात्माओं के पूछे कोई कार्य नहीं करते, कहाँ बसे हम? तो उन्होंने कहा वहाँ अत्रि मुनि का आश्रम है, वहाँ जाके रहें। और 14 स्थान बड़े आध्यात्मिक स्थान बताए कि जो भक्तों के हृदय में रहें, जो आपको सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट में आप निवास करें, कामदगिरि पर्वत है, वहाँ अत्रि मुनि का आश्रम है और वहाँ किसी को परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान वहाँ पे आज्ञा लिपा करके वहाँ से चित्रकूट में निवास किए। 11.5 वर्ष वहाँ निवास किए। इसी दौरान भरत जी उस समय अपने ननिहाल गए हैं, कैकेय देश जो कश्मीर है, यहाँ उनका ननिहाल था। उनको सूचना दी गई, उनके साथ शत्रुघ्न जी हैं, दोनों वहाँ से आए और देखा कि यहाँ दशा ये है। कैकेयी माँ पे बहुत बिगड़े, बहुत क्रोध किए। अंत में उन्होंने कहा कि आज के बाद आपको माँ नहीं कहूँगा, आप नागिन हैं, शापिन हैं, आपकी जीभ गल क्यों नहीं गई। इस प्रकार से बहुत ही रामचरितमानस में इसका विवरण है। और उसके बाद जब यहाँ पे भगवान ये पता चल गया कि भगवान वापस नहीं आएंगे, तब भगवान राजा दशरथ ने उनके वियोग में राम राम कही और एक कह करके राव गए सुरधाम, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और जब भरत जी आए तो पिता का शव पड़ा हुआ है, वहां से कौशल्या माता के चरणों में जाके गिर गए। कौशल्या माता परम व्याकुल हैं, लेकिन भरत जी को जानती हैं कि भरत के स्वभाव के हैं। तो वहां पे उन्होंने कई प्रकार की कस्में खाई, माता को सांत्वना दी, पिता का अंतिम संस्कार किया। बोला कि अब हमको कोई शांति नहीं यहाँ पे जब तक भगवान श्री राम के हम दर्शन न कर लें। वहाँ से सबके साथ तय होता है, वो वहाँ से सब लोग
साथ में निकलते हैं, गंगा पार करते हैं। गंगा पार करके भगवान के साथ उनका संवाद होता है, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और भगवान की रजा में राजी रहने वाले भक्त हैं। भगवान ने कहा कि आप 14 वर्ष तक मेरा प्रतिनिधि बन करके वहाँ रहें, क्योंकि यही मर्यादा है, क्योंकि पिता का वचन है। पिता का जो भी वचन है हमारे लिए ब्रह्मलीक है और दोनों भाई मिल करके हम ऐसा करें कि आप वहाँ जाके राज करें। और उनकी खड़ाओं लेकर के भरत जी पुनः वापस आ गए, क्योंकि जो भगवान कहते हैं, भरत जी का कहना है कि जो स्वामी हमारा कहता, हमारा स्वामी श्री राम है, वो जो कहते हैं वही मेरे लिए सब कुछ है। उनकी रजा में राजी रहते हुए अयोध्या आए। अयोध्या के पास भरत कुंड जगह आपने जाने होंगे, वहाँ पे वो भगवान धरती पे रहते हैं और वो उसके अंदर सुरंग बना करके कि भगवान जब धरती पर रहते तो मैं धरती पर नहीं रहूँगा, उसी वेश को धारण करके वहाँ निवास करते हैं और रोज जा करके वहाँ पे उनके खड़ाओं को राजगद्दी पे स्थापित करके रोज पूजन करते हैं, आज्ञा लेकर के सारे कार्य करते हैं। और शत्रुघ्न जी को और वशिष्ठ मुनि जी को कह रखा है कि आप लोग संचालन करिए, मैं आ करके सिर्फ भगवान का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए चरण स्पर्श करके जो कुछ कहेंगे आप लोग उसकी मैं मान्यता दे दूंगा। यही एक नियम है। उसके बाद दोबारा वहाँ चले आते, वहीं रहते और उस प्रकार से उन्होंने 14 वर्ष वहाँ बिताए। भगवान श्री राम वहाँ से आगे बढ़े, अत्रि मुनि के आश्रम में गए। जयंत ने उसको लगा कि ये एक दिन उन्होंने भगवान बड़ी कृपा करके फूलों की माला बनाए, क्योंकि वो तो कुछ पहन नहीं सकते, माता को पहनाया। और जयंत जो इंद्र का पुत्र है, भगवान के ऊपर कहा कि बाकी समस्त देवता देख रहे हैं, लेकिन वो जयंत ने चालाकी की, अहंकारवश कि ये तो कामी पुरुष हैं, ये तो भगवान नहीं है। परिणामता कौवे का भेष धारण किया, छल कपट करके माता के चरणों में चोंच मारा, खून बहने लग गया। भगवान ने एक बाण का संधान किया, ऐसे उठाया, एक कुश का बाण मार दिया, वो ब्रह्मास्त्र बन गया, उसके पीछे पीछे लग गया। बाद में वो भागता रहा, अंत में नारद जी के कहने से वो आत्मसमर्पण किया। भगवान ने उसकी एक आंख, क्योंकि उसको मृत्युदंड मिलना था, लेकिन माता सीता ने कहा नहीं ऐसा मत करो, ये आपके शरण में आ गया है। एक आंख भंग किया और उसके बाद उसको त्याग दिया, उसको वहाँ से जाने दिया। वहाँ से भगवान बढ़ते हैं, ऋषियों मुनियों के आश्रम में होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते विराट का कल्याण किया भगवान ने। शरभंग ऋषि का कल्याण किया, सुतिक्षण जी मिले, उनको प्रेम भक्ति का वरदान दिया। उसके बाद अगस्त मुनि के आश्रम में गए, वहाँ पे उच्च कोटि का संवाद हुआ। अगस्त मुनि ने कहा कि आप भगवान हैं, मैं जानता हूँ, तो लेकिन हमारे पास कुछ हैं जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो आपकी कृपा से मैंने बना रखे हैं, वो आपको उनको प्रदान किया। और वहाँ पूछा कि हम कहाँ निवास करें, तो उन्होंने कहा पंचवटी में वहाँ निवास करें, वहाँ संत महात्मा हैं और वहाँ पे बड़े पीड़ित लोग हैं। वहाँ से आगे बढ़े, भगवान पंचवटी में हैं। और एक दिन शूर्पणखा वेश बदल करके भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखा, और जब भगवान ने मना कर दिया सीता जी को दिखा करके, तो वो लक्ष्मण जी के पास गई, इशारा किया। लक्ष्मण ने कहा कि हम तो दास हैं। इस प्रकार से विवाद होते हुए तो उसने अपने राक्षसी रूप में आकर के माता सीता को खाने को दौड़ी कि जब माता सीता समाप्त हो जाएंगी तब तो हमसे विवाह करेंगे। राम जी ने इशारा किया, उनका नाक कान भगवान के इशारे से लक्ष्मण जी ने काट दिया। उसके सगे भाई खरदूषण तीसरा वहीं निवास करते हैं। पूरे मानव समाज को परेशान कर रखा है और सबको लुप्त ऋषियों मुनियों को तपस्या नहीं करने देते। ये सब रावण के भाई ही हैं, क्योंकि रावण के जो माँ थी, जो विशर्वा मुनि थे, उनकी 3 पत्नियां थी। एक से रावण और कुंभकर्ण हुए, दूसरी से त्रिजटा और विभीषण हुए, और तीसरी पत्नी से एक खरदूषण और शूर्पणखा हुई। इस प्रकार से खरदूषण के पास बताती है, खरदूषण आते हैं तो प्रस्ताव रखते हैं कि आप इस नारी को हमको दे दो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप बड़े सुंदर बालक हैं, आपकी हम हत्या नहीं करना चाहते। भगवान ने उनका वध किया, उनकी सारी सेना का वध किया। वहाँ से भगवान आगे बढ़े, गीधराज से संपर्क हुआ, गीधराज से मुलाकात हुई। उसके बाद उसी के पंचवटी में निवास के दौरान ही
वहां से सुपनखा गई रावण के पास। रावण वहां से मारीची के पास गया कि तुम भेष बदलने में माहिर हो, तुम जाओ, तुम कपट मृग का भेष धारण करो और मैं साधु का भेष धारण करता हूं। इस तब से साधु का भेष जान करके कई लोग ये सारे दुष्कर्म करते हैं, ये हम आज भी देख रहे हैं। तो वहां से माता सीता का अपहरण होता है, मारीची सोने का मृग बन के आता है और फिर भगवान अपनी विरह में हैं। उसके बाद उनको छुड़ाने के लिए माता को अपहरण करता है रावण। जटायु अपना उनके लिए प्राण दे देता है, लेकिन अंत में वो पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम वहां पहुंचते हैं और उनके हाथ रख करके उनको स्पर्श करके वो सारा दर्द खत्म करते हैं और उसके बाद उनका उद्धार करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे पिता पुत्र का, जैसे पुत्र पिता का सम्मान दिया, ऐसे सम्मान दे करके उनको विदा करते हैं। उसके बाद माँ शबरी के आश्रम में जाते हैं। माँ शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। वहाँ से उनके सामने ही माता शबरी परम धाम चली गई। फिर नारद जी से मुलाकात हुई, उनको उपदेश किया, आगे बढ़े। हनुमान जी से मुलाकात हुई, सुग्रीव से फिर मुलाकात हुई। राजा बाली का वध किया भगवान ने, सुग्रीव को राज दिया। इसके बाद परवर्षण पर्वत पर निवास कर रहे हैं भगवान वहाँ के। उसके बाद माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव को डांट करके लक्ष्मण जी बुला के लाए। हनुमान जी को भेजा, सारे लोगों के साथ माता की खोज के लिए सब निकले। उसके बाद हनुमान जी भगवान का नाम लेकर के लंका गए, माता की खोज किया, लंका दहन किया, फिर वापस आए। उसके बाद भगवान श्री राम सबके साथ समुद्र पे गए, समुद्र की स्तुति किया। समुद्र नहीं माना, परिणामतः भगवान ने कहा कि बाण निकालो, शोक लो। इस प्रकार से वहां पे समुद्र प्रकट हुआ और बोला आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनके स्पर्श करने से ये पत्थर तैरेंगे। इस प्रकार से वहां एक सेतु की रचना हुई। भगवान ने वहां पे भगवान शिव की स्थापना की और वहां पे शिव पूजन किया और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद लेकर के वहां से भगवान रामेश्वरम, जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं, बोलो रामेश्वर भगवान की जय। भगवान श्री राम इस प्रकार लंबे युद्ध के बाद सारे खानदान का विनाश हुआ, अंत में रावण का विनाश हुआ। भगवान वहां से पुष्पक विमान से सबके साथ समस्त ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद लेते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां से हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी समाचार देते हैं भरत जी को और फिर भगवान वहां पधारते हैं। उनका स्वागत होता है, भरत का और राम जी का मिलाप होता है और इस प्रकार से भगवान लंबे समय तक राज सिंहासन पर बैठते हैं उनका। और इस प्रकार से भगवान राम का इतना सारांश में वर्णन अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुखदेव महाराज कहते हैं कि इसको सब लोग जानते हैं और राम कथा में सब सुनते भी हैं। तो राम कथा पहले भी होती थी, इसलिए भगवान शासन कर रहे हैं, ऋषियों मुनियों का आदर करते हैं, प्रातः उठते हैं और इस प्रकार उनकी जीवनचर्या है। और अंत में जब इस संसार को छोड़ने लगे तो पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के अपने परम धाम गए। बोलो भगवान श्री राम की जय। हम एक भजन के साथ किस्सा करेंगे। श्री राम दारुणम रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरणि भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु दलित रुचि शुचि नौमित जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ
मुकुट कुंडल तिलक चारु बार विभूषणम आकानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शिष्य मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि फल दल दंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सो पर सहज सुंदर कामरो करुणा निधान सृजनशील स्नेह जानत रामरो यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हरसियली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। बोलो भगवान रामचंद्र जी की जय। बहुत ही सारांश में सुखदेव महाराज ने रामचरित का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि राम कथा उस समय में बहुत प्रचलित थी और उनका यह ध्यान था कि वो भगवान कृष्ण के नाम पे प्रारंभ किए थे। वो भगवान कृष्ण के उनके इष्ट देव हैं। वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण की ही वर्णन विशेष रखा जाए। वंशानुगत भगवान श्री राम का वर्णन हुआ और उनके वंश में कलयुग में सुमत नामक अंतिम राजा हुए उस वंश के। उसके बाद उस वंश का वर्णन करके वहाँ सुखदेव महाराज विराम कर लिए। कलयुग में ये राज यहाँ पे ये वंश का पता नहीं चल पाएगा ऐसा करके अब वहाँ से बोले कि अब चंद्रवंश की ओर वो बढ़ रहे हैं। और अब जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, कहते हैं कि अब हम आपको अब तक हमने सूर्य वंश के विषय में, इक्ष्वाकु वंश के विषय में बताया। अब आप चंद्रवंश के विषय में सुने। और यह चंद्रवंश बहुत ही पावन यह वंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अब बताते हैं कैसे स्टार्टिंग से श्राद्ध मनु कैसे हुए। विराट पुरुष नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी हुए। महर्षि अत्रि और अनुसुईया जी के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रदेव। चंद्रमा के बलात् पुत्र। चंद्रमा बहुत ही दुष्ट प्रकृति के थे और इसलिए उनके विषय में ज्यादा चर्चा ठीक नहीं है। भगवान शंकर जी की कृपा से वो ठीक हुए। तब उनके बलात् पुत्र हुए जिनका नाम हुआ बुद्ध। ये आप जानते होंगे कि राजा दक्ष ने इनको शाप दिया था कि तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाए, क्षय रोग हो जाए। परिणामतः वो मृत्युशैया पे पड़े थे। उनका शरीर में लकवा, कोई अंग काम नहीं करता था। भगवान शंकर अत्रि जी की प्रार्थना पर, अनुसुईया जी की प्रार्थना पर भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने कृपा करके उनको कहा कि मैं तुमको श्राप मुक्त करता हूं, लेकिन श्राप पूरा खत्म नहीं होगा क्योंकि ये ब्रह्म ऋषि का श्राप है, दक्ष का श्राप है। तो आप एक समय आप ठीक रहेंगे, उसके बाद आपका क्षीण होगा। इसलिए चंद्रमा एक समय बढ़ता है फिर दूसरे समय क्षीण हो जाता है। इस प्रकार से अब यहां से वंश का प्रारंभ होता है कि पहले उनके पुत्र कौन हुए? बुद्ध, जो बुद्ध ग्रह हैं। बुद्ध ने श्राद्ध देव मनु, जो इस मनवंतर के मनु हैं, उनकी पुत्री का नाम था इला, जिससे बुद्ध ने विवाह किया। उससे पुरुरवा का जन्म हुआ। राजा पुरुरवा ने उर्वशी अप्सरा से गंधर्व विवाह किया, जिससे 6 पुत्र हुए। आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। राजा पुरुरवा के बड़े पुत्र आयु थे, जिनके 5 पुत्र हुए। नहुष, शतवृद्ध, रजी, रंभ, अनेना। बत्सासुर के वध के बाद जब वो ब्रह्म राक्षस प्रकट होकर के उनके पीछे लग गया, जो उन्होंने ब्राह्मण की हत्या की थी, तो वहां से वो भागे। उनका कोई भी, उनके ब्राह्मणों का या उनके ऋषियों मुनियों का, संतों का, किसी का कोई भी काम नहीं किया। और उनको नष्ट करने के लिए वो ब्रह्म राक्षस भागा और वो अपने योग बल से छुप करके जाकर के मानसरोवर में, कैलाश में छुप करके, अपने छोटे होकर के कमल की नाल में छुप करके 1000 वर्ष बिताए।
अब इंद्र तो एक पदवी है, इंद्र कोई नाम नहीं है। तो अब उस पद पर राजा नहुष ने, जो ये चंद्रवंश के राजा नहुष हैं, इन्होंने 100 यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ। परिणामतः ये अधिकारी हो गए इंद्र बनने के। लोगों ने, प्रजापतियों ने तय किया और इनको इंद्र बना दिया। लेकिन इनके पास इनका चरित्र दुष्चरित्र था। परिणामतः इन्होंने अपनी गलत निगाह इंद्र की पत्नी की तरफ रखा, सची की तरफ, और ऐसे आसक्त हुए कि उन्होंने कहा, तब रानी ने ब्राह्मणों से सलाह लिया, जो प्रजापति ब्राह्मण ऋषिगण हैं, क्या किया जाए। बोला, आप ऐसा करो, उनको कहो कि जो यहाँ ब्राह्मण और ऋषिगण हैं, इनको घोड़ा बनाए और उस रथ पर के जिसको कि वो घोड़ा लेके आओ, जिसमें कि घोड़े की जगह पे वो ऋषि मुनि रहें, तब इनका विनाश होगा। सबसे बड़ा दुष्कर्म है कि हम ऋषियों, संतों, महात्माओं का अगर हमारा बहुत पुण्य है, उसको समाप्त करना हो तो किसी संत महात्मा का पूर्ण अनादर कर दें तो पूर्ण विनाश, सारा पूर्ण क्षीण हो जाता है तुरंत। तो परिणामता क्या हुआ, वो बुलाया सबको, ब्राह्मणों को और ऋषियों मुनियों को, कि आप जो है घोड़ा बनो, मैं इंद्र हूं, राजा हूं। वो लोग विचार किए क्या किया जाए। तब सबने अपना सम्मेलन बुलाया और एक तय हुआ कि अब इसका समय खराब हो गया है, अब हम लोगों का। तो कुछ लोगों को बोल दिया कि आप घोड़ा बन जाओ, और उसके बाद घोड़ा बनाने के बाद वो खड़े हो गए। उनका कृत्य हो गया ना, आपके द्वारा कर्म हो गया कि हमें ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को का शिकार करना है, इनका शोषण करना है, ऐसा। वो खड़े हुए और श्राप दे दिया, उसका सारा पूर्ण छीण हो गया और वहां से गिरा स्वर्ग से और इस पृथ्वी पर आकर के अजगर की योनि प्राप्त किया और लाखों वर्ष तक अजगर बना रहा। अब इसी वंश में आगे आपका वर्णन आगे करेंगे। अब यहीं पे सुखदेव महाराज परशुराम जी का चरित्र सुनाते हैं। परशुराम, भगवान परशुराम जो खुद भगवान के आवेशा अवतार हैं, उनका वर्णन सुनाते हुए कहते हैं कि इनका जो परशुराम जी हुए, ये त्रेता युग के प्रारंभ में चंद्रवंश में उत्पन्न हुए राजा कुशाम्ब हुए। कुशाम्ब के पुत्र हुए महाराज गाधी। महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती से ऋचिक ऋषि का विवाह हुआ। उससे जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ और गाधी, महाराज गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। तो कहने का मतलब, जो इनके पिता हैं उनके मामा कौन हुए, उनके मामा हुए विश्वामित्र। इस प्रकार से फिर ऋषि जमदग्नि ने रेणुका से शादी की, रेणुका ऋषि की पुत्री से, रेणुका से, और उससे भगवान परशुराम का अवतार हुआ। और यह अवतार विशेष कारण से हुआ था। आवेशा अवतार मतलब किसी उद्देश्य से इनको था कि जो इस भारतवर्ष में या विश्व में दुष्ट गण हैं, जो संतों महात्माओं को सताते हैं, उनका विनाश करने के लिए उनका अवतार हुआ। है वंश जो राजा था, पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी कोई जात नहीं होती। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे भगवान कपिल हो। इसलिए हम दुष्प्रचार करते हैं, उसका परिणाम होता है कि हम जो वेद हैं, जो ग्रंथ हैं, उनकी बात ना कह करके और उसका दुष्प्रचार करते हैं, परिणामता जिससे द्वेष पैदा हो। मात्र और मात्र है वंश का राजा सहस्ता अर्जुन था, जिसका नाम अर्जुन था। दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय जो अवतार हैं, उनकी बहुत सेवा किया। परिणामता उनसे वर मांगा कि मैं बड़ा उच्च कोटि का योग बल मुझे प्राप्त हो, योगेश्वर बन जाऊं। आशीर्वाद दे दिया संत प्रसन्न होकर के। साथ में कहा कि जब युद्ध हो तो मेरे 1000 बाहों के बराबर ताकत हो जाए, 1000 बाहों उत्पन्न हो जाए और मैं अपने दुष्टों का, शत्रुओं का विनाश कर सकूं। यह वरदान प्राप्त करके वो बहुत मदान्ध हो गया और 21 राजाओं का वध कर 21 राज्यों पर, 21 राजाओं का, 21 राज्य के क्षत्रियों का वध करके वो 21 राज्य पर कब्जा कर लिया। और इस प्रकार से इतना अहंकारी किसी का भी सत्कार नहीं, क्योंकि उसको संत के आशीर्वाद से परम बल प्राप्त हुआ। है वंश जो भोपाल के महेशमतीपुर है,
पुरी का रहने वाला, उनका वहां पे जो आज भोपाल है यही उनकी राजधानी थी। अब अहंकार में शिकार खेलने यहाँ मऊ है, आजमगढ़ है, यहाँ पे आश्रम था जमदग्नि महाराज का, और वहाँ उनका आश्रम था, उसी में रहते थे। परशुराम जी भी वहीं रहते थे। एक दिन आया, अपने सारी सेनाओं के साथ थका हुआ था, और ये हुआ कि हम कहाँ भोजन करें, कहाँ प्यासे हैं, सब लोग थक गए हैं। ऋषि जगदम्नि ने उनका सबका स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया, सबको भोजन कराया, विशेष भोजन जिसको कि वो राजा होते हुए भी नहीं स्वाद पाया था। अब यहाँ पे वो सोचा कि हम तो इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े 21 राज्य हमारे अंतर्गत हैं, और एक कैसे इतना उत्तम भोजन पड़ा। तब ऋषि ने कहा कि यह माँ कामधेनु की कृपा है, उनसे जो मांगता हूँ उसी से हमारे सारे कार्य होते हैं। माँ कामधेनु हमारा सारे अतिथियों का स्वागत कर देती हैं, तो ये माँ हमारा नहीं, माँ कामधेनु, नम्रता से कहा। लेकिन राजा अंधकार मदान्ध था, अहंकार से चूर था। उस गाय को, कामधेनु गाय को जबरदस्ती छीन करके, उनसे धक्का दे करके अपने साथ ले गया। परशुराम जी बाहर गए थे वन में, लौट के आए, उनको पता चला। वो तुरंत अपने वेग से पहुंच करके भोपाल तक पहुंच गए कि वो प्रवेश करने वाला था महेशमतीपुर। वहां पे उसने अपने 17 अक्षौणी सेना को भेज दिया कि जाकर के इनका विनाश कर दो। परशुराम जी अकेले गए हैं, भगवान हैं, स्वयं भगवान हैं, किसी का विनाश नहीं चाहते, लेकिन किसी को आप छीन लें, झपट लें, जिसने आपकी सेवा की, ये तो अपने आप में बहुत ही गलत कार्य है, अनैतिक कार्य किया, महापाप किया। परशुराम जी आए और पूरी सेना का संहार कर दिया। खुद सहस्त्र अर्जुन आया और उनसे युद्ध करने लगा। परशुराम जी अपने आवेश में आकर के उसकी हजारों बाहें काट दी। अंत में उसके 10,000 पुत्र थे, उसका सिर काट दिया और वो प्राणांत हो गया सहस्त्रार्जुन का। उसके सारे पुत्र वहां से पलायन कर गए, क्योंकि जो 21 क्षत्रिय राजा हैं उन पे वो कब्जा कर रखा है, बहुत ही क्षत्रियों का विनाश कर रखा है। तो ये दुष्प्रचार लोग करते हैं कि क्षत्रियों का विनाश किया, छतना गलत है। वंश के जो मदान दुष्ट अन्य राजाओं का शोषण करते थे, उनकी हत्या करते थे, ब्राह्मणों की हत्या करते थे, ऋषियों मुनियों की हत्या करते थे, क्षत्रियों की हत्या करते थे, राजाओं का शोषण करते थे, उनका वध भगवान ने किया। और यह वध कुरुक्षेत्र में जाके किया, जहां पे उसके बाद चले गए गाय को लेकर के, वो बछड़े को लेकर आए। एक दिन वो बाहर गए थे, ये हुआ कि राजा जमदग्नि ने कहा कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। राजा का वध ब्राह्मण का वध होता है, तो उनको बोला कि आप इसका पाप हुआ गया है, तो आप इसका एक जाइए और इसका निवारण करिए, जो हमारे वेद कहते हैं उस हिसाब से वो निकल गए। बोला ठीक है, राम नाम करते हुए वो निकल गए। और इसी बीच में जब उनका आने का समय हुआ तो पता चला, एक दिन आए उसके पुत्र बदला लेने के लिए। जमदग्नि महापुरुष संत महात्मा हैं, वो अपने यज्ञशाला में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। और ये दुष्ट का पुत्र दुष्ट ही होगा, आए और बिना कुछ पूछे हुए उनका गर्दन काट दिया, और साथ साथ उनके गर्दन को, उनके सिर को लेकर के अपने साथ गए। माता रोती रही, रेणुका माता रोती रही, लेकिन वो नहीं माने। वो बेहोश हो गई रो रो करके कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। परिणामतः जब परशुराम जी आए तो पुनः उनको आवेश हो रहा, बोला ठीक है, अभी ये 10,000 पुत्र हैं, इनको ये बहुत घमंड हो गया है। फिर वहां से निकले हैं, फिर एक महायुद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र में, और जितने है वंश के क्षत्रिय थे, राज जितने भी थे, सबका विनाश कर दिया। और 5 कुएं वहां बने, उसी में उनके सारे खून, सारे रक्त से भर गया। इसलिए एक कहना कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि एक वंश जो और वंशों का नाश कर रहा था, उस वंश का भगवान परशुराम ने नाश किया। और भगवान का नियम होता है, जैसे भगवान राम ने रावण के वंश का नाश किया, उस समय भी लोग कहते थे कि ब्राह्मण की हत्या किया। ऐसे लोग हैं जो पाप को प्रश्रय देते हैं कि जो पापी आदमी है उसको भी जात में बांट करके उसका समर्थन करते हैं। ये गलत है। हमें भगवान को जात में नहीं बांटना है, हम तो बट ही गए हैं, भगवान को जात में नहीं बांटना।
भगवान परशुराम भगवान के अवतार हैं। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। तभी से एक प्रचलन हो गया कि कुरुक्षेत्र में जाकर के वो शामंतक तीर्थ है, वहाँ जो जाके स्नान करता है उसका पाप क्षीण होता है। वहाँ पे भगवान होते हुए वहाँ महायज्ञ किया। कश्यप ऋषि उनके गुरु हैं और उनके कहने से एक वहाँ पे यज्ञ किया और उसके बाद सारी चीजें जो वहाँ पे पुरोहित थे उनको दान किया और कश्यप ऋषि को दान करके स्वयं वन चले गए। उसके बाद भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं परशुराम जी, और जब राम जी का विवाह का समारोह था उस समय धनुष भंग हुआ, तब वहाँ पे परशुराम जी आए थे। और जब वो समझ गए कि मैं तो अवतार हूँ, हमारे अवतारी आ गए हैं, अब इनका काम शुरू हो गया है, अब मेरा काम समाप्त हो गया है, उनकी परीक्षा लिया। और जब समझ गए कि अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम का अवतार हो गया है, अब ये दुष्टों का विनाश स्वयं करेंगे, मेरी लीला समाप्त हो गई, स्वयं वन चले गए। अपने पिता, उनके पिता जमदग्नि अपनी तपस्या के कारण 7वें सप्तऋषि मंडल में उनको स्थान मिला। इस प्रकार यहाँ से परशुराम जी का विवरण समाप्त होता है। इस चंद्रवंश से जुड़ा हुआ है जिसको सुखदेव महाराज ने यहाँ सुनाया था। अब आप देखें आगे, राजा नहुष के जो पुत्र थे, 6 पुत्र थे, और 6 पुत्र में जो सबसे बड़े थे ययाति को राजा नहुष जब जाने लगे इंद्रलोक, तो उनको राजा ययाति को, बड़े पुत्र को राज सौंप दिया। और उसके बाद स्वयं इंद्रपद पे चले गए, जहां श्रापित होकर के वो खुद अजगर बन गए और लाखों वर्ष तक अजगर योनि में पड़े रहे। तो आप देखते हैं जो सांप हैं, अजगर हैं, ये बड़े ही दुष्ट पुरुष थे। मनुष्य जो ज़्यादा क्रोधी होते हैं, मात्र क्रोधी क्रोध होता है, सबको डांटना, फटकारना, बिगड़ना, ये अगले जन्म में सांप बनते हैं। देखा होगा सांप गुस्सा में क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर जो विष है उसको परेशान करता है, जलन करता है, तो भागता है। तो यही इसी प्रकार राजा नहुष के अंदर ऐसा गुण था, इसलिए वो अजगर बने। अब राजा ययाति, सम्राट ययाति हैं, इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। राजा ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया, जिससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था, 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था दह्यु, अनु और नहीं, पहले पुत्र थे 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वशु। और दूसरी रानी जो उन्होंने छुप कर विवाह किया था, दासी के रूप में लाए थे, वो एक राजा की पुत्री थी। इसका अलग वृत्तांत है। उसका नाम था शमिष्ठा। उससे 3 पुत्र हुए, दह्यु, अन्नु और पुरु, ये 3 पुत्र हुए। और शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी को पता चला कि राजा ययाति ने हमसे छल करके दूसरा विवाह किया है, तो वो भाग करके शुक्राचार्य जी के पास आई और डर के मारे कि शुक्राचार्य जी कहीं श्राप ना दे दें, राजा ययाति पीछे पीछे आए और क्षमा मांगने लग गए। लेकिन क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तेरा शरीर बुढ़ा हो जाए, तेरे शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाएं। ये श्राप दे दिया शुक्राचार्य ने। अब शुक्राचार्य ने श्राप दिया, राजा ययाति गिड़गिड़ाने लगे, बोले इससे हमारा नुकसान तो है ही, लेकिन आपकी पुत्री का भी नुकसान है। तब शुक्राचार्य सोचे हाँ बात सही है। तो उन्होंने निदान कहा कि अगर आपके किसी कोई पुत्र आपको अपनी जवानी वापस कर दे तो आप पुनः जवान हो सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यदु को, हाँ यदु ने कहा नहीं हम जवानी नहीं दे सकते। तुर्वशु से कहा, वो भी मना कर दिए। उसके बाद और जो बड़े पुत्र थे दह्यु, अनु, ये भी मना कर दिए कि मैं अपनी जवानी नहीं दे सकता। पुरुष हर्ष बोले कि पिताजी आपके लिए मैं अपनी जवानी दे रहा हूँ, आप हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं। इसलिए बहुत प्रसन्न हुए पुरुष और 1000 वर्ष तक उनके जो था शरीर से भोग किए। बाद में उनको पश्चाताप हुआ और सारा राज्य और जवानी अपने पुत्र को वापस की और स्वयं वन में चले गए तपस्या करने, पश्चाताप के कारण। तो उन्होंने यदु को राजा नहीं बनाया और सारे भाइयों को, सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, जिसके वंश में युधिष्ठिर अंडाल हुए, सारे कौरव और पांडव हुए, ये उन्हीं के वंश में है। तो इस प्रकार से छोटे पुत्र पुरु को सौंप करके चले गए और भगवान कृष्ण की शरण में जाकर के रहने लग गए। इसी वंश में
इसी पुरु के वंश में। तो पुरु महाराज ने क्या किया कि ययाति के अपने पिता के जाने के बाद अपने जो राज था उसका अपने आप स्वयं, क्योंकि बड़े नम्र थे, बड़े भद्र थे, उन्होंने अपने सब भाइयों को बराबर हिस्सा दे करके सबको व्यवस्थित किया कि हम सभी भाइयों का हिस्सा नहीं मारेंगे। इस प्रकार से पुरु महाराज के वंश में ही राजा दुष्यंत हुए और राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राज ऋषि भरत हुए। इसको हम जानते हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हुए। इसी वंश में महाराजा शांतनु हुए, जिनके बड़े पुत्र हुए गंगा पुत्र भीष्म, और उन्होंने दूसरा विवाह किया। महाराजा शांतनु ने दास राज कन्या सत्यवती से दूसरा विवाह किया। इस विवाह के पूर्व सत्यवती और महर्षि पाराशर से सुखदेव महाराज कहते हैं कि मेरे पिता व्यास जी अवतीर्ण हुए, जो भगवान स्वयं भगवान के अवतारों में आते हैं। ये महर्षि पराशर और सत्यवती की संतान है, जिनका विवाह शांतनु जी के साथ हुआ। महाराज शांतनु और सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को एक गंधर्व ने मार डाला और विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया, टीबी रोग, और वो समाप्त हो गए, प्राणांत हो गया। अब ये हो गया, और ये जो थी काशीराज की पुत्री थी, जिसको भगा करके भीष्म ले आए थे और विवाह कराए थे। वंश चलाने हेतु माता सत्यवती, जो इन पुत्रों की मां है और साथ साथ व्यास जी की भी मां है, उनके पास प्रार्थना किया। व्यास जी ने कृपा करके कुंती, जो एक व्यास जी ने कृपा की, और अंबालिका से पांडु जी उत्पन्न हुए, अंबा से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, और उनकी एक दासी थी जिससे विदुर जी, महात्मा विदुर का जन्म हुआ। पांडु की पत्नी दो थी, कुंती और माद्री। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, उनको शाप हो गया था। उनके बाण से एक संत और उनकी पत्नी की हत्या हो गई थी, उन्होंने शाप दे दिया था मरते वक्त। अब दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से कुंती जी उनकी बहुत सेवा की थी, जो अपने मैके में थी मथुरा में। तो दुर्वासा जी ने आशीर्वाद किया था कि जिस देवता को चाहोगी वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। परिणामतः वायु के धर्म के आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, और वायु के आशीर्वाद से भीम का, और इंद्रदेव के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी पांडु जी की माद्री थी, उनको भी वही मंत्र सिखाया, और अपने स्वयं आह्वान करके जो दोनों अश्विनी कुमार हैं उनसे नकुल और सहदेव उनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अर्जुन की पत्नी सुभद्रा थी, जो तुम्हारे पिता अभिमन्यु हैं। सुभद्रा जी देवकी की पुत्री थी। इस प्रकार उनको एक विवरण सुना रहे हैं कि आपके वंशावली सुना रहे हैं कि अर्जुन की जो पत्नी सुभद्रा है, ये भगवान कृष्ण की बहन है, और तुम्हारे पिता अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। अभिमन्यु महाभारत के दौरान मारे गए, उनसे तुम्हारा जन्म हुआ। अब तब कुरुवंश का नाश हो गया महाभारत में, और अब तुम्हारा फिर जन्म हुआ, और तुम्हारे 4 पुत्र हैं जो बैठे हुए हैं गंगा तट पे सत्संग सुना रहे हैं। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है, दूसरे का नाम सुसेन है, तीसरे का नाम भीमसेन है, चौथे का नाम उग्रसेन है। ये 4 पुत्र थे राजा परीक्षित के। इस प्रकार से उनको पूरी वंशावली बताया। राजा ययाति के बड़े पुत्र का नाम था यदु। अब आपको ये पता चल गया कि जो पुरु थे राजा ययाति के चंद्रवंश के, उनके जो पुत्र सबसे छोटे पुत्र थे वो कौरव और पांडव, और जो यदु हैं सबसे बड़े पुत्र राजा ययाति के, उनके सारे जो वंश हैं उनको यदुवंशी कहते हैं। सारे क्षत्रिय हैं। समय का फेर है कि आज हर आदमी ओबीसी बनना चाहता है, इस पे ज्यादा विचार ठीक नहीं है। राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु हुए, और यह वंश बहुत ही पवित्र है, मनुष्य के समस्त पापों का हरने वाला है। इसी वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदुवंश में महाराज आहुक के 2 पुत्र हुए। महाराज आहुक के 2 पुत्र हुए, एक का नाम देवक, एक का नाम उग्रसेन। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम कंस, जो सबसे बड़े थे। उनके जो महाराज उग्रसेन जो कंस के चाचा, उनकी 7 पुत्रियां हुई,
और देवकी सबसे छोटी थी। सातों का विवाह, सातों बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, से हमको समझना है। राजा सूरसेन के 5 पुत्रियां थी। राजा सूरसेन मतलब वसुदेव की 5 बहनें थी। कुंती का विवाह पांडु जी से हुआ, पांडु महाराज से। सुत देवी का विवाह करुणराज वृद्ध शर्मा से हुआ, जिनका पुत्र दंत वक्र है। कृष्ण भगवान के बुआ का लड़का है, जिसका भगवान ने वध किया था। तीसरी सुत सर्वा, जिनका विवाह चेदीराज दमघोष से हुआ, जिनका पुत्र था शिशुपाल, जिसको भगवान ने चक्र से समाप्त किया था। ये भी बुआ का लड़का था। अगर कोई अधार्मिक हो तो भगवान उसको इस संसार में रहने नहीं देते। अब इस प्रकार से वर्णन करते करते भगवान सुखदेव महाराज इस चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हो। उस समय लाखों दैत्यों के दल, जो देवासुर संग्राम में दैत्य थे, उनका वध हुआ था देवासुर संग्राम में, और वही सारे राजा बन गए थे, जो महाघमंडी थे, प्रजा का शोषण कर रहे थे। धरती मां तृप्त थी, हर जगह हिंसा हो रही थी। ऐसे समय पे माता पृथ्वी व्याकुल हो गई। जब दुष्ट होता है ना, तो माता पृथ्वी बड़ी परेशान होती है। तब वहां माता पृथ्वी देवताओं के पास गई, ऋषियों मुनियों के पास, बोला हम खुद ही शोषित हैं। वही सारे जो असुर थे वही राजा बने थे, और वो पापाचार कर रहे थे। कंस भी उन्हीं में एक था, जरासंध भी उसी में एक था। इस प्रकार सबने भगवान शंकर जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से साथ में मिलकर के भगवान की स्तुति की। भगवान वासुदेव ने आकाशवाणी के जरिए कहा कि मैं अतिशीघ्र मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को कहा कि तुम लोग अपने अंशों के साथ मथुरा में जाके जन्म लो और भगवान की दर्शन करो, और साक्षात दर्शन करो, उनकी सेवा करो। अब यहाँ ये श्लोक आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धि च पाप मनः तदा तु भगवान ईशः आत्मनं सृजते हरि। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब शक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भगवान जब धर्म अवतार ग्रहण करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बाबा की चौपाई के साथ हम इस पे विचार करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भगवान के अवतरण की विधि तैयार की जाए। जब जब जब